विनाश हो जाएगा, हो जाएगा हमारा बुरा। वो अपने बच्चों का बुरा नहीं करते, वो तो जगत पिता है, वो कैसे बुरा। हर हर महादेव, कैसे हो आप सब। तो हम आपको ये बताने आए थे, जैसे हमने ना एक शॉर्ट डाला था, तो शॉर्ट्स में मैंने आपको मतलब हम आपको ये बताए थे कि किनको रुद्राक्ष माला पहननी चाहिए, किनको नहीं पहननी चाहिए। जैसे हमने पहनाई ये रुद्राक्ष, क्योंकि हम जब बनारस गए थे वहाँ से लेकर आए थे ये रुद्राक्ष की माला और हमने धारण किया। देखिए, हमको किसी ने बताया नहीं कि इसे धारण करना है या क्या करना है। आपके अंदर अगर आपके अंदर अगर इच्छा है, और कोई भी काम, मेरे हिसाब से कोई भी काम जो है ना, वो ईश्वर के आदेश के बिना नहीं होता है। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने हिसाब से कोई काम कर लें, जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं हो, चाहे वो फिर एक माला धारण करना ही क्यों ना हो। तो तुलसी माला के लिए काफ़ी ज़्यादा नियम है, और उसके नियम बहुत कड़े हैं। आपको नशा नहीं करना, चाय नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए ना, हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल है इतने नियम का पालन करना। वो होता है, लेकिन उसके लिए आपको अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा आपका जो रुझान हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जैसे रुद्राक्ष है, उसके लिए बहुत विशेष नियम नहीं है, कुछ 4-5 नियम हैं जिनका पालन करना ही चाहिए। आप अपनी शुद्धता के लिए उसका पालन करें। अदरवाइज़ कहते हैं महादेव जो हैं वो हमारे पिता हैं, है ना। और माता पिता कभी बच्चों की गंदगी से, कभी बच्चों की बुरी चीज़ों से उनका त्याग नहीं करते, ठीक है। वो जैसे कई बार हमने सुना है, कई ऐसे जो अभी कथावाचक हैं, जो अच्छे कथावाचक हैं, जिनको जेन्युइनली हम मानते हैं, तो उनके मुंह से भी ये सुना है कि जब सही बात है, और क्योंकि हम भी एक माँ हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर मेरा बच्चा पॉटी करता है, बार बार पॉटी करता है, पूजा कर रहे हैं उस वक्त पॉटी करता है, तो हम क्या करते हैं, कपड़े बदल के उसको साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर पूजा पर बैठ जाते हैं। क्योंकि अगर बच्चा दिन भर पॉटी कर रहा है, दिन भर हम उस नहा तो नहीं सकते ना, दिन भर आप स्नान नहीं कर सकते, दिन भर आप सफाई नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है कि आप के पिता है महादेव, हमारे माता पिता हैं महादेव, है ना। महादेव महादेवी हमारे माता पिता है। रुद्राक्ष महादेव को प्रिय है। आप अगर महादेव के भक्त हैं, रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, उनके श्री चरणों में अर्पित करके आप धारण कर सकते हैं। देखो, अध्यात्म का ऐसा रास्ता है ना, जिस पे आगे बढ़ने के बाद आपका मन जो कहता है वो सुनो, दूसरों की बातें नहीं सुनो। नियम तो बहुत हैं, और कहते हैं महादेव की पूजा का कोई नियम नहीं होता, जिसको वो स्वीकारते हैं ना, तभी आप ये ऐसी चीज़ें कर सकते हो। तो 5 नियम मैं बता देती हूँ इन शॉर्ट, वीडियो लंबा करूँगी तो कोई देखेगा नहीं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये हो गया, ये रुद्राक्ष पहन लेंगे तो ये हो जाएगा, हमारा नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, हमारे साथ कुछ हो जाएगा, हमारा बुरा हो जाएगा। कौन से माता पिता हैं इस दुनिया में? हम मनुष्य शरीर में जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों का बुरा नहीं करते, वो तो जगत पिता है, वो कैसे बुरा कर सकता है किसी का। तो सिंपल सी बात समझो, 5 नियम हैं जिनका पालन कर लो। अगर आप महिला हैं तो रुद्राक्ष, जब आपको मासिक धर्म आता है यानी पीरियड्स आते हैं, उस वक्त आप रुद्राक्ष खोल के रख दें। जैसे ही आपने देख लिया कि आपको पीरियड आ गया, उस वक्त आप खोल के रख दें। आप अगर हस्बैंड वाइफ इकट्ठे हैं तो आप वहाँ पे रुद्राक्ष उस वक्त आप खोल करके रख दें। आप अगर किसी के घर में बेबी हुआ है, बच्चा हुआ है, या हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं या बच्चे को देखने जा रहे हैं, जब तक कि बच्चे का शुद्धिकरण नहीं होता तब तक अगर आप जा रहे हैं, वहाँ पे आप रुद्राक्ष उतार के रख दें। किसी की मृत्यु पे जा रहे हैं, जैसे कि हालांकि महिलाएं जाती नहीं है, लेकिन शमशान घाट तक तो नहीं जाती, लेकिन किसी की मृत्यु हो गई, घर परिवार में अर्थी रखी है, मृत्यु को तो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन ठीक है, चलो कभी कभी कर लेना चाहिए, तो वहाँ पे आप रुद्राक्ष उतार के रख सकते हैं। और ऐसा कोई भी वो नहीं है कि सन्यासी हैं तभी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, नहीं। हम बच्चों को भी पहनाते हैं रुद्राक्ष, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घर में होते हैं उनको भी पहनाते रुद्राक्ष। रुद्राक्ष महादेव का आशीर्वाद है। आप ब्रेसलेट की तरह, मेरा ब्रेसलेट अभी हम खोल कर रखें, तो ब्रेसलेट की तरह भी आप हाथ में पहन सकते हैं, और गले में माला की तरह पहन सकते हैं। जो साधु सन्यासी होते हैं वो रुद्राक्ष को सर पे रखते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष की असली जगह जो है वो ना सर पे ही है। सबसे ज़्यादा जो आशीर्वाद और शुभ माना जाता है वो सर पे माना जाता है, उसके बाद गले पे, उसके बाद हाथों में ब्रेसलेट। तो बाकी आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते, जितना हमको पता था, जितना हमारी जानकारी थी, हमने आपको दे दी। हर हर महादेव।